ये जो लिक्विड यहाँ पर तैयार हुआ है, इसको रेगुलर अपने पौधों में इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कभी भी डाईबैक नहीं आएगा। और अगर आपके पौधे में डाईबैक शुरू हुआ है तो इस लिक्विड को आपके पौधे में इस्तेमाल करने से वो डाईबैक बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अक्सर नए पौधे अपने घर पर पॉट में ग्रो करने के बाद और कई बार तो पुराने पौधे में भी हमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पौधे का ब्रांच ऊपर से सूखने लगता है और देखते ही देखते पूरा पौधा ही सूख जाता है। आपके किसी भी पौधे के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है और ये प्रॉब्लम अगर आप सही टाइम पे ठीक नहीं करेंगे तो आपका पूरा पौधा ही मर जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के बारे में ही बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौधे का ब्रांच सूखने का ये जो प्रॉब्लम अपने पौधे में देखा जाता है, इस प्रॉब्लम का नाम है डाईबैक डिजीज। पौधा ऊपर से कुछ इसी तरीके से सूखने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख के मर जाता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को बिल्कुल शुरू में ही खत्म कर देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डाईबैक डिजीज कॉमनली साइट्रस प्लांट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, माल्टा, पोमेलो इनमें ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी मैंगो प्लांट, गुलाब यानी रोज प्लांट इनमें भी डाईबैक हो सकता है। इसीलिए आप आपके पौधे का रेगुलर ट्रीटमेंट कीजिए ताकि अपने पौधे में डाईबैक शुरू ही ना हो। सबसे पहले ही हम बात करते हैं पौधों में डाईबैक क्यों होता है, उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो पौधे में प्रूनिंग करने के लिए आप एक शार्प कटर का इस्तेमाल कीजिए और एकदम प्लेन करके आपके पौधे में प्रूनिंग कीजिए। अगर आप शार्प कटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ब्रांच को काटते टाइम वो ब्रांच ठीक से एक बार में ही नहीं कटेगा तो वहां से डाईबैक आने का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पौधे में प्रूनिंग करने के बाद उस कटे हुए पार्ट में फंगीसाइड अच्छी तरीके से लगा देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वहां से फंगल डिजीज फैल के आपके पौधे में डाईबैक शुरू हो सकता है। इसके अलावा कई बार छोटे पौधों में प्रूनिंग ना करने के बावजूद डाईबैक शुरू हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है पौधे का केयर ठीक से ना करना। छोटे पौधों को नर्सरी से लाने के बाद या फिर ऑनलाइन से खरीदने के बाद अक्सर हम ज्यादा खाद देके पौधे का रिपोर्टिंग कर देते हैं, जिसके चलते पौधे के रूट्स जल जाते हैं और इसका इफेक्ट हमें पौधे के ऊपर भी दिखने लगता है, जिसके चलते पौधे में डाईबैक शुरू हो जाता है, यानी ब्रांच ऊपर से सूखने लगता है। आपके पौधे के साथ ऐसा ना हो इसके लिए आप पौधे का फास्ट रिपोर्टिंग करते टाइम कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप बस 80% प्लेन गार्डन सॉइल और उसके साथ 20% कंपोस्ट मिला के आपके पौधे को ग्रो कीजिएगा। इसके साथ कोई भी बोन मील, हॉर्न मील, नीम खली कुछ भी मत मिलाइएगा। आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। ये जो मेरे पौधे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको मैंने बिल्कुल सेम तरीके से ग्रो किया है और मेरे एक भी पौधे में कोई भी प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर प्रूनिंग किया था मैंने तो कितने सारे ब्रांचेस यहाँ पर आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसीलिए अपने पौधे को सबसे पहले ही थोड़ा सा बस कंपोस्ट देके ही ग्रो कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर आपके पॉट में ऐड मत कीजिएगा। अक्सर छोटे पौधे ग्रो करने के बाद हम एक और गलती जरूर करते हैं, छोटे पौधे को ही बहुत ही बड़े साइज के पॉट में ग्रो कर देते हैं और बार बार पौधे की मिट्टी में पानी देते हैं, जिसके चलते मिट्टी हमेशा गीला रहता है, मिट्टी में ऑक्सीजन का ठीक से सप्लाई नहीं होता और पौधे के रूट्स बिल्कुल खराब हो जाते हैं और जिसके चलते पौधे के ऊपर डाईबैक भी शुरू हो जाता है। इसीलिए आप इससे बचने के लिए आपके पौधे को हमेशा एक छोटे पॉट में ही सबसे पहले रिपोर्टिंग करें। मैंने अपने पौधे को ग्रो करने के लिए 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल किया है और पौधों का ग्रोथ तो पहले ही मैंने आपको दिखा ही दिया। इसीलिए आप सबसे पहले छोटे पौधे को ग्रो करने के लिए
छोटे साइज के पॉट का ही इस्तेमाल कीजिए। अब कुछ महीने मेरे पौधे इसी पॉट में रहेंगे। उसके बाद जब अपने पौधे का थोड़ा और ग्रोथ हो जाएगा और पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही हम इस पौधे को रिपोर्टिंग करके इससे बड़े पॉट में यानी 14 इंच या फिर 16 इंच के पॉट में ग्रो करेंगे। अब अगर बात करें बड़े पौधों में डाईबैक होने के कारण के बारे में, सबसे पहला जो कारण है वो है पौधे में ठीक से प्रूनिंग ना करना और प्रूनिंग करने के बाद फंगिसाइड का इस्तेमाल ना करना। इस कारण से ही बड़े पौधों में डाईबैक हो जाता है। इसके अलावा पौधे का रूट्स ठीक से डेवलप ना होना या फिर रूट्स खराब हो जाना भी डाईबैक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। इसीलिए अपने पौधे के रूट्स का भी खास ध्यान रखिए ताकि रूट्स का कोई भी नुकसान ना हो। अब हम अपने स्पेशल लिक्विड को बनाना शुरू करते हैं। इस लिक्विड को बनाने के लिए हम 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड ले लेंगे। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड का लिक्विड है तो आप आधा चम्मच वही लिक्विड ले लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसके साथ हम ऐड करेंगे करीब आधा चम्मच कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड। पौधे में डाईबैक होने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है पौधे में कॉपर का डिफिशियंसी, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड में कॉपर होता है। इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी और फंगिसाइड इस्तेमाल ना करके कॉपर वाला फंगिसाइड यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम यहाँ पर आधा चम्मच ले लेते हैं। और हमारा जो आखिरी चीज इसमें हम ऐड करेंगे ये है रूटिंग हार्मोन पाउडर। ये रूट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अब हम यहाँ पर करीब आधा लीटर पानी ले लेंगे और इन तीनों को पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमने करीब आधा लीटर पानी ले लिया है। अब हम सभी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये जो लिक्विड यहाँ पर तैयार हुआ है इसको रेगुलर अपने पौधों में इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कभी भी डाईबैक नहीं आएगा। और अगर आपके पौधे में डाईबैक शुरू हुआ है तो इस लिक्विड को आपके पौधे में इस्तेमाल करने से वो डाईबैक बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अगर आप पौधे में प्रिवेंशन के लिए इस लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप महीने में एक बार या फिर 1.5 से 2 महीने में एक बार भी इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस पौधे में डाईबैक शुरू हुआ है उस पौधे में आप 15 दिनों के गैप में इस लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आपके पौधे का फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगा तब आप महीने में एक बार इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आपके पौधे में डाईबैक कभी नहीं आएगा। इस लिक्विड को हम कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से पौधे में पानी देते हैं बिल्कुल सेम तरीके से ही पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। एक पॉट के लिए आधा लीटर पानी ही काफी रहेगा, चाहे पॉट कितना बड़ा पॉट में ही क्यों ना हो। लेकिन छोटे पॉट के लिए आप आधा इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा पौधे में प्रूनिंग करने के बाद आप या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड पौधे में स्प्रे कीजिए, नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड से ही पेस्ट बना के उस कटे हुए पार्ट में लगा दीजिए। इससे आपके पौधे में डाईबैक शुरू नहीं होगा।